Hello, my dear students. Welcome to NPS Victory. Today we are going to learn a trigonometric questions. Okay, trigonometric functions का एक question. ठीक है. So इसमें क्या है, dear students? In a right angle triangle ABC, right angle at C. Okay, it is given that now show that tan A plus tan B is equal to C square upon AB. So dear student, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आप एक बार इसको ट्राई करो. ठीक है. अगर आपसे सॉल्व हो गया सो इट्स ग्रेट फॉर यू, अदरवाइज आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो. सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे प्रूव करना है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूँ. यहाँ पे tan A प्लस tan B को मैंने लिया डियर स्टूडेंट्स. उसके बाद sin A अपॉन cos B, tan को मैंने ओपन किया डियर स्टूडेंट्स, प्लस यहाँ पे भी sin B अपॉन cos B. ना उसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ डियर फ्रेंड्स, इस क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, देन आपस में. सो दिस विल बी sin A इंटू cos B प्लस sin B इंटू cos A अपॉन cos A इंटू cos B. ओके, so dear friends, now if you know this is nothing but sin A into cos B plus cos A into sin B, है ना. so ये कौन सा फॉर्मूला बन गया डियर स्टूडेंट्स? ये बन गया sin A प्लस B का फॉर्मूला बन गया. ओके, सो दिस इज sin A प्लस B, नथिंग बट दिस इज sin A प्लस B फॉर्मूला बन गया जो 11th में हम लोग ने याद किया था. अगर आपको याद नहीं तो इसको रट्टा तो मारना ही पड़ेगा. नेक्स्ट नीचे क्या है, cos A इंटू cos B. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब आपको पता है कि ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया है मुझे. गिवन क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया है ABC, A B C, एंड वी नो वेरी वेल. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमको पता है A के सामने A साइड होता है, B के सामने स्मॉल b साइड होता है और C के सामने स्मॉल c साइड होता है डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, और सॉरी यहाँ पे एक काम करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल अपने को इधर C पे दिया है तो ये इस तरह से यहाँ पे C आया और ये अपना B होगा, तो दिस विल बी C एंड दिस विल बी B डियर स्टूडेंट्स. ओके, सो नाउ यहाँ पे एक चीज समझ में, राइट ट्रायंगल के अंदर वी नो वेरी वेल दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज नथिंग बट पाई. सो दैट इज नथिंग बट, यहाँ पे डियर फ्रेंड्स A प्लस B प्लस C इज नथिंग बट पाई. सो दिस इज नथिंग बट एंगल A B C क्या है, एंगल रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, इतना आपको अब समझ में आना चाहिए. तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स समझ में आएगा आपको कि A प्लस B इज नथिंग बट पाई माइनस C. ओके, पाई माइनस सी, एंड वी नो वेरी वेल, यहाँ से एक चीज और समझ में आएगा, पाई माइनस सी कितना है डियर फ्रेंड्स, 90, दैट इज नथिंग बट पाई बाई 2. तो ये हो गया मेरा पाई बाई 2. इट्स मीन दैट दिस इज a प्लस बी टू, कितना है डियर फ्रेंड्स, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो फ्रॉम ट्रायंगल वी गॉट दैट a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2. okay, so we are going to use this in this. okay, we are going to use in this here. Next, we know cosine rule. We have cosine rule, dear students. Cosine rule, that is cos A क्या होता है, A यहाँ पे है तो यहाँ पे b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. ओके, एंड cos B क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac. So we know very well this is cosine rule. okay, so we are going to use these formulas in this. so यहाँ पे dear students ये हो जाएगा मेरा sin, therefore लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या हो जाएगा, sin पाई बाई 2, और यहाँ पे dear students I am going to use b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. ठीक है, इनटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac. ओके, सो ऊपर तो 1 हो गया डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, नीचे अब ये देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज है, आप एक चीज और समझ सकते हो, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल,
So here we can write one thing also, Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem, ठीक है, Pythagoras theorem dear friends, c square is nothing but a square plus b square. Yes or no? This is right angle triangle, so we can use this formula. So here I am going to use that one. So this will become ab square प्लस सी की जगह, सी स्क्वायर की जगह पे मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, एंड ये अपॉन में कितना है 2 इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स इंटू सी स्क्वायर की जगह पे अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इंटू यहाँ पे 2 इंटू ए सी. आई होप यू गॉट इट व्हाट आई एम डूइंग. ये बीच में मल्टीप्लीकेशन तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग ऊपर ऊपर टर्म को. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल डी एस प्लस. सो देयरफॉर अब ये दोनों मैं आपस में मल्टीप्लाई करके ऊपर भेज देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 4, ठीक है, 4 ए बी एंड सी स्क्वायर. तो सी इंटू सी कितना हुआ, सी स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ए इंटू बी, तो ये ऊपर चले गया. नेक्स्ट यहाँ पे नीचे डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसल, 2b स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसल, 2a स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर. ओके, सो सिंपल लास्ट फाइनल स्टेज, यहाँ पे 2 2 कैंसल, ये से ये 4 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, और a से यहाँ पे एक कैंसिल, यहाँ से b, यहाँ से एक b कैंसिल, तो बचेगा ऊपर c स्क्वायर और नीचे ab बचेगा. तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, आई होप यू गॉट इट. सो डियर स्टूडेंट्स मैं एक बार जूम आउट करता हूँ सो दैट आप पूरा एक बार सोल्यूशन देख पाओ, ठीक है. सो दिस इज इजी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से देख सकते हो, बट एक बार पहले आप खुद ट्राई किया तो ज्यादा अच्छा होता. थैंक यू सो मच. अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दो. थैंक यू सो मच.